आज हम बात करते हैं आपके साइक्लिक कंपाउंड की, कैसे हम निकालते हैं IUPAC नेमिंग। देखिए आसान तरीके समझेंगे आपको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। साइक्लिक हम आपने इससे पहले देखा था कि IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं, बताया था मैंने आपको। अभी टफ क्वेश्चंस में कैसे करते हैं उसका वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे क्या है, साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग आसान होता है। आप जानते हैं साइक्लो जो है प्रीफिक्स लग जाता है उसमें। तो आप मान लीजिए इस तरह से है कंपाउंड आपका, तो आपने कहा साहब ये हो गया, क्या हो गया, मैथ एथ, कहीं से नंबरिंग करे कोई मतलब नहीं है, 1 2 3 4 ये कार्बन लगी हुई हैं। तो क्या हुआ, ये साइक्लो आ गया। देखिए साइक्लो, मैथ एथ प्रो ब्यूट, 4 कार्बन बताया मैंने आपको पिछली वीडियोस में, देखिएगा उसको। साइक्लो ब्यूटेन हो गया। कैसे लिखते हैं, कैसे आपको ध्यान रखना है, साइक्लो प्लस BUT ब्रैकेट में A प्लस कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो N। ये A देखिए वॉवेल है, इसे खा जाएगा तो क्या बन गया, साइक्लो ब्यूटेन। ऐसे ही 5 हैं आपके मान लीजिए, और आपका तो क्या बन गया, देखिए सेम कॉन्सेप्ट रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। साइक्लो प्लस मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, यानी पेंट ब्रैकेट में A होता है आप जानते हैं, प्लस AN, यानी कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो ये A इसे खा जाएगा, जोड़ लेंगे आप, साइक्लो पेंटेन हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए हम अगला लेते हैं, मान लीजिए ये इसको हटा दिया मैंने। कैसे हम धीमे धीमे सब में देख लेते हैं कि नेमिंग की जाती है। मान लीजिए अंदर सपोज आपका पाई बॉन्ड है या फंक्शनल ग्रुप है, हमने कहा मान लीजिए इसमें ऐसे ले लेते हैं, ये आपका डबल बॉन्ड है। अभी डबल बॉन्ड की कोई लोकेशन नहीं है, एक ही है, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो गया, ये देखिए साइक्लो प्लस मैथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट BUT ब्रैकेट में A प्लस एक डबल बॉन्ड है तो इन, अगेन ये E इसको खा गया तो क्या बन गया आपका, ये हुआ साइक्लो ब्यूटीन, BUTEN, साइक्लो ब्यूटीन हो गया। देखिए BUTEN, ये A चला गया इस E के कारण। अब आपने इसको भी हटा दिया। ऐसे ही 5, अगर 5 कार्बन के रिंग है तो वहाँ हो जाएगा, साइक्लो पेंटीन हो जाएगा। अब आपने कहा मान लीजिए साहब, हमने इस पर कहा ये इस तरह से स्टेप बढ़ाते जा रहा हूँ। देखिए अगला स्टेप क्या है, ये C है, ये C है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी कर सकते हैं। आपने कहा साहब मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, देखिए तो ये क्या हो गया आपका, साइक्लो प्लस मैथ एथ प्रो ब्यूट BUT, ठीक बात है। आपने कहा साहब ब्रैकेट में A प्लस AN, उसके बाद कहीं से लें, अगर 1 2 लिया 1 2 लिया, एक ही बात हुई। मिनिमम लोकेंट रूल आप जानते हैं, बताया मैंने आपको। तो क्या आएगा, ये आपका प्रीफिक्स में जाएगा क्योंकि आपका सब्स्टिट्यूएंट है, तो प्लस अब क्या आएगा यहाँ पे, 1 2 डाई मिथाइल, तो आपका कंपाउंड क्या बन गया, 1 2 डाई मिथाइल साइक्लो, देखिए इस A ने इसे खाया, BUTANE, 1 2 डाई मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। कहीं से नंबरिंग करें, चाहे 1 2, मिनिमम लोकेंट रूल आप जानते हैं, बताया मैंने आपको। तो इसको भी हटा दिया मैंने। देखिए अब मान लीजिए कहता है कि C की चेन जो आउटर पे लगी है वो बड़ी है, जैसे आपका इस तरह से मैंने लिया। पहले एक और ले लेते हैं इसमें, यह है मान लीजिए कहता है साहब C C C। अगेन अब सेम नियम जो आपने पहले देखा है पिछली वीडियोस में, कि ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल इथाइल। कौन आता है पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, इथाइल। देखिए तो ये इसको 1 नंबरिंग देंगे, 1 2, बाकी सेम है 3 4 5। तो आपने कहा इथाइल पहले आएगा, 1 डैश इथाइल डैश 2 डैश मिथाइल, उसके बाद सेम साइक्लो पेंटेन, साइक्लो PNTANE, साइक्लो पेंटेन। देखिए नॉर्मल जो आपने पहले किया था, आप जानते हैं यहाँ पे एन ने इस पेंट के A को खा लिया, साइक्लो आया प्रीफिक्स क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है, और उसके बाद 1 इथाइल पहले क्यों लिखा, इसको नंबरिंग 1 क्यों दी, इसे नहीं दी 1 क्योंकि ये पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, बताया है मैंने पिछली वीडियोस में, देखिएगा आप लोग। ये अगर एल्किल ग्रुप में अगर कन्फ्यूजन हो तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। अब आपने अगला लिया, साइक्लिक कंपाउंड कैसे कितना टफ बना सकता है। अब उसने कहा साहब मान लीजिए आपका ये है C। तो अब इसमें जब बाहर चेन बढ़ जाती है तो हमारी दिक्कत, पहला नियम आता है कि ये पहला नियम है साइक्लिक का, कि आपका किसको आप पेरेंट चेन, किसको आप फादर चेन मानेंगे, मेन चेन। तो पेरेंट चेन क्या है, ये अगर साइकिल में देखिए, इफ नंबर ऑफ C इन रिंग आर ग्रेटर देन इक्वल टू substituent outside
चेन, देन रिंग विल बी पेरेंट। यानी अगर इसमें कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 है, ज़्यादा है इससे या इसके इक्वल है, तो इसको पेरेंट मानेंगे, ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, ये चीज़ सब्स्टिट्यूएंट होगी। और यदि ये कम है, इफ़ नंबर ऑफ सी इन रिंग आर लेस देन चेन, तो क्या होगा, चेन विल बी पेरेंट, चेन विल बी पेरेंट। ये नियम लगता है। तो देखिए इसमें मैं बताता हूँ कैसे आपने यहाँ काम किया। इसको हटा दे रहा हूँ, देख लिया होगा आपने, इसको हटा, लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये दिमाग में बैठाइए इस चीज़ को आप लोग कि सी कितने हैं, किसमें ज़्यादा है। आपने कहा साहब इसमें 5 कार्बन है, यानी कि ये मेन है, तो क्या हुआ 1 2 3 4 5, यानी कि ये आपका पेरेंट हो गया। देखिए तो आपने कहा 5 के लिए PENT ब्रैकेट में A, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, प्लस एन, साइक्लिक है तो साइक्लो प्लस साइक्लो। उसके बाद क्या लगा है, कहीं से यहाँ से स्टार्टिंग होगी, क्योंकि ये मिनिमम नंबर देंगे 1, कहीं से ले 2 3, कहीं से कर सकते हैं आप। तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, क्या लगा है, ब्यूटाइल, तो 1 डैश ब्यूटाइल, ब्यूटाइल, मेथ एथ प्रोप ब्यूट ब्यूटाइल प्लस दिस, तो लिख लेंगे आप 1 ब्यूटाइल साइक्लो पेंटेन। इस ए ने इसे खा लिया, देखिए 1 ब्यूटाइल साइक्लो पेंटेन। इसको हटा देगा, इतना देख लिया होगा आपने। अब इसमें धीमे धीमे हम कॉम्प्लेक्सिटी पे आते हैं। देखिए इसी में अगर इस तरह से दिया हुआ है, मान लीजिए आपको, यही ले लेता हूँ मैं, ये देखिए इसे लिया आपने, कहता है साहब सी 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 सी। अब अगेन ये आपने एक और बढ़ा देते हैं, लीजिए सी, ठीक। अब यहाँ 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, यानी अभी भी रिंग में कार्बन इसके इक्वल हैं या ज़्यादा हो तो रिंग आपका जो है वो पेरेंट होगा। यानी ये पेरेंट है तो क्या हो गया, ये साइक्लो प्लस PENT ब्रैकेट में A प्लस एन, ये तो इसका हो गया प्लस। अब प्रीफिक्स क्या है, देखिए यहाँ पे आपका 1 पे लगा है, ऑब्वियसली एक ही है तो कोई मतलब नहीं है। अब इसका कौन सा, ये जो सब्स्टिट्यूएंट का कौन सा कार्बन है, पहला दूसरा, हालांकि डैश से करना चाहिए लेकिन ऐसे लिख ले रहा हूँ। देखिए ये 1 2 3 4 5, अब क्या है, ये 1 लिखा है यहाँ पे, कन्फ्यूजन न पालिएगा, डबल बॉन्ड नहीं है, दिस इज 1, ठीक बात है। अब आपने कहा साहब ये कहा अपनी किस कार्बन से जुड़ा है, 2 से, तो इसका नंबर भी आना है, तो ऐसे में इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। देखिए आपने कहा साहब ये 2 ऐसे लिखें, डैश मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट PENTYL प्लस दिस थिंग, क्या हो गया, ब्रैकेट में 2 पेंटाइल साइक्लो पेंट, ये इस ए ने इसे खा लिया, जोड़ लेंगे आप 2 पेंटाइल साइक्लो पेंटेन। देखिए मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट साइक्लो पेंटेन, और ये चीज़ क्या हो गई आपकी, चूंकि कार्बन अभी भी इक्वल है तो ये प्रीफिक्स में आ गया, यानी कि आपका मेन पेरेंट चेन क्या होगी, आपका रिंग जो है उसके बेसिस पे लिखा जाएगा नाम। इसको देख लें ये चीज़ कि ये आपकी जो है साइड चेन वो कहाँ से जुड़ी है, अगर 1 से नहीं जुड़ी है तो उसको ऐसे मेंशन करेंगे ब्रैकेट में कि उसका कौन सा कार्बन जुड़ा है, 2 पेंटाइल, पास से लेंगे जहाँ से पास पड़ रहा है, ये हमने पहले बात की हुई है। उसके बाद इसको हटाता हूँ मैं, देखिए सभी मैं जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इसके बनते हैं कॉम्बिनेशन वो देख लेता हूँ। ऐसे ही आपने कहा साहब, मान लीजिए हमने हेक्स में, आप देख लें ये देखिए इस तरह से आ गया, ये सी 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 सी, अगेन ये आप जानते हैं पेरेंट चेन है। अब ये तो 1 2 3 4 5 6, ये कहाँ है, 1 2, 2 से जुड़ा है। देखिए तो 2 डैश क्या था, मेथ एथ प्रो ब्यूट ब्यूटाइल, आप जानते हैं YL आता है, ब्यूटी YL, अगर जो है आपका एल्किल ग्रुप जो है वो प्रीफिक्स में है तो YL आता है, ये ब्रैकेट में ले लेंगे इसको। अब आगे नॉर्मल साइक्लो प्लस 6 कार्बन है, 1 2 3 4 6, यानी हेक्स ब्रैकेट में A, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, प्लस एन, इस ए ने इसे खा लिया, आप नाम जोड़ लेंगे 2 बेटाइल साइक्लो हेक्सेन। इसको भी हटा दे रहा हूँ, देखिए देख लिया आपने। धीमे धीमे हम कॉम्प्लेक्स पे जाते ही आते हैं ताकि क्या क्या बन सकता है हम देख रहे हैं इसमें। मान लीजिए आपसे कहता है साहब CCC, अब देखिए यहाँ पे ये ले लिया है इसने, कहता है साहब C, ठीक। अब क्या है, कार्बन देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 5 6, कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो ये पेरेंट हो गया। देखिए ध्यान से देखिए आप कि साहब ये 1 2 3 4 5 6।
अब ये पेवेंट है तो ये क्या हुआ, हेक्स ब्रैकेट में A प्लस एन। ठीक बात है, इस ए ने इसे खा लिया। अब क्या है, 1 पे क्या लिखा है, साइक्लो, देखिए 1 पे क्या लिखा है आपका, साइक्लो मैथ एथ प्रोब्यूट पेंट, साइक्लोपेंट, यानी कि यहाँ क्या आया, ये साइक्लो पेंटाइल प्लस दिस, तो साइक्लोपेंटाइल आपका इस फॉर्म में हो गया। देखिए इसको समझ लीजिए आप कि आपका ये चीज़ अब जो है अब प्रीफिक्स में आएगी और पेवेंट चेन ये बन जाएगी, क्योंकि इस पे कार्बन की संख्या ज़्यादा है। इस ए ने इसे एलिमिनेट किया, तो बताया है मैंने आपको कि 2 वॉवेल आपके एक साथ नहीं रहेंगे। इसको भी हटाता हूँ, देखिए मैं आपके, मेरे ख्याल से ये हो गया होगा आप लोगों को क्लियर। अगला है साहब आपका, मान लीजिए हम कुछ और ले लेते हैं, अपने का साहब साइड चेन ले लें, चलिए वो ले लिया हमने ऐसे ले लिया, ये सी डबल बॉन्ड सी, कुछ ले लेते हैं रैंडम। अब देखिए अगला नियम, अगर यहाँ पे कोई जो है, भले ही कार्बन की संख्या इन दोनों में इक्वल है, यानी पेवेंट कौन होना था, ये होना था, लेकिन यदि बाहर कोई, यानी रिंग के बाहर कोई पाई बॉन्ड लगा हो या फंक्शनल ग्रुप लगा हो, तो हमेशा वो पेवेंट चेन होती है बाहर वाली। अब इसमें प्रायोरिटी किसको देते हैं, डबल बॉन्ड को देते हैं। देखिए 1 2 3 4, ध्यान देंगे आप। तो अब क्या हो गया, ये पेवेंट हो गया, यानी मैथ एथ प्रोब्यूट, देखिए यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं, BUT ब्रैकेट में A प्लस 1 पे इन है, 1 डैश इन, देखिए डबल बॉन्ड है। अब इस ई ने इसे खा लिया, प्लस अब ये क्या है, साइक्लो, किस पे, 4 पे, 4 डैश साइक्लो मैथ एथ प्रोब्यूट ब्यूटाइल, ये इसका नाम हो गया। देखिए 4 साइक्लोब्यूटाइल ब्यूट 1 इन, इस ई ने इसे खा लिया, जोड़ लेंगे आप लोग। तो इस तरह से नेमिंग करनी है, आपने इसको भी हटा दिया। सिंगल मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, नहीं तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। आपने कहा साहब मान लीजिए ये कहता है इस तरह से CCOH। अब देखिए यहाँ तो 5 कार्बन है, यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ फंक्शनल ग्रुप आ गया, फंक्शनल ग्रुप या पाई बॉन्ड आ जाएगा बाहर, तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी ये आपकी पेवेंट चेन है। फंक्शनल ग्रुप की ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, देखिए 1 2 3। अब देखिए मैथ एथ प्रॉप, यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं, PROP ब्रैकेट में A प्लस कोई पाई बॉन्ड नहीं है, N प्लस 1 पे अल्कोहल यानी ऑल, 1 डैश ऑल प्लस, अब क्या है, ये क्या है, 3 पे साइक्लिक रिंग लगी है, 3 साइक्लो मैथ एथ प्रोब्यूट पेंटाइल, ये इसका नाम हो गया। इस ए ने इसे खाया, इस ओ ने इस ई को खाया। मैंने बताया है पहले वीडियो में, देखिएगा कि 2 वॉवेल जो हैं बाद वाला पहले को एलिमिनेट कर देगा। इस ए ने इसको ख़त्म किया, इस ओ ने इसे ख़त्म किया, जोड़ लेंगे आप, 3 साइक्लोपेंटाइल प्रोपेन 1 ऑल, इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरह से नाम निकाला जाता है। इसको भी हटा रहा हूँ मैं। अब मान लीजिए आपसे कहता है कि इस तरह से है, 2 रिंग लगे हैं आपके, 2 रिंग होने पे या एक से ज़्यादा रिंग होने पे हमेशा पेवेंट ये होता है। आप नियम समझ रहे होंगे, इफ़ मोर देन 1 रिंग्स आर प्रेजेंट देन दैट विल बी द पेवेंट चेन, ये। अब ये क्या है, 1 पे क्या लिखा है, यहाँ देखिए ये क्या है, मैथ METH प्लस ANE, ठीक, एक कार्बन है मीथेन METHANE प्लस, अब क्या है, देखिए यहाँ पे 2 लगे हैं ग्रुप आपके, तो क्या हो गया, अब यहाँ 1 की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि एक ही कार्बन है, तो उससे एक ही जुड़े होंगे। मैथ एथ प्रोब्यूट साइक्लोब्यूटाइल, यानी कि प्लस साइक्लो प्लस ब्यूटाइल, अब प्लस कितने हैं, 2 हैं, तो डाई साइक्लोब्यूटाइल मीथेन, इसका नाम हो गया। ध्यान से देखें आप लोग, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, सीक्वेंस से बता रहा हूँ, डाई साइक्लो, क्योंकि अब ये अगर एक से ज़्यादा रिंग है तो ये पेवेंट माना जाएगा, इसके बेसिस पे पेवेंट, मतलब इसके बेसिस पे नाम रखा जाएगा। मीथेन हो गया, एक कार्बन है, बाकी 1 देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक ही कार्बन पे क्या है, वहीं तो लगे होंगे। तो क्या है, साइक्लोब्यूटाइल है, 2 हो गए, तो डाई साइक्लोब्यूटाइल मीथेन हो गया। इसको भी हटा दिया मैंने, लीजिए। अगला लेते हैं, मान लीजिए आपसे कहता है साहब ये इस तरह से, देखिए ये मैंने लगा दिया यहाँ, मान लीजिए पाई बॉन्ड, एक लगाता हूँ यहाँ पे CH2, एक ये लगाया मैंने CH2। देखिए एल्किल सब्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे
के बजाय आप जानते हैं पाई बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाती है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे कि ताकि ये सराउंड मिनिमम लोकेंट पे हो, स्टार्टिंग मानी जाती है आप जानते हैं, तो 1 यहाँ देंगे। पाई बॉन्ड की स्टार्टिंग का लोकेंट उसका लोकेंट माना जाता है, बताया है मैंने वीडियोज़ में आपको। 1 यहाँ देंगे, अब 2 यहाँ जाएंगे, 3 यहाँ देंगे, तो अगला 4 आएगा, तो यहाँ से पास पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 5। देखिए अभी ऑब्वियसली आपका रिंग जो है वो पेरेंट है, तो यानी क्या हुआ आपका, इसके बेसिस पे नाम होगा कितने हैं, 1 2 3 4 5 लिख दिया आपने, PENT ब्रैकेट में A प्लस देखिए 1 इन 1 डैश इन क्यों, पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, प्लस अब क्या है ये साइड बाकी जो है सब्सटीट्यूएंट है, कहाँ पे 2 3 देखिए 2 3 डैश डाई मिथाइल। तो इस ई ने इस ए को खाया, ये आपका नाम हो गया 2 3 डाईमिथाइल पेंट 1 इन। जब आपका डबल बॉन्ड भी है और आपका आपने कहा साहब वो सब्सटीट्यूएंट भी लगे हुए हैं, इसको हटाता हूँ आगे। अब ऐसे ग्रुप जो सब्सटीट्यूएंट माने जाते हैं, जो जिन पे जैसे NO2 हो गया, एमीन्स हो गया, हेलोजन हो गया, अगर वो लगे हों, इसको हटा रहा हूँ। तब क्या है, तब भी आप जानते हैं डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाती है। यानी आपने कहा साहब मान लीजिए इस तरह से है, ये डबल बॉन्ड है, ये आपका NO2 है। अब NO2 क्या है आप जानते हैं, इसका प्रीफिक्स लिखा जाता है। तो साहब ये मैंने बताया है पहले वीडियोज़ में आपको, तो मिनिमम नंबर इसको मिलेगा 1, जहाँ पहला नंबर मिनिमम होना चाहिए। देखिए अब 2 3 4 जाएंगे ना, इसको सराउंड होना चाहिए 1 2 3 4 5। तो क्या हो गया आपका, आपने कहा 5 मतलब मैथ एथ प्रोब्यूट पेंट, यहाँ लिख ले रहा हूँ पेंट ब्रैकेट में A प्लस डबल बॉन्ड है बिल्कुल है साहब, किस पे 1 इन। अब क्या है ये प्रीफिक्स हो गया, क्या 1 2 3 क्या आता है NO2 के लिए, नाइट्रो होता है। देखिए 3 नाइट्रो, इस ई ने इस ए को खा लिया, ये आपकी IUPAC नेमिंग हो गई साइक्लिक कंपाउंड में। ये हम मैं ईजीएस्ट से धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं, लेवल बढ़ा रहे हैं, इसको हटा दे रहा हूँ। देखिए मैं तो सारे नियम बोलते जा रहा हूँ ताकि आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लें। अब ये है कहता है मान लीजिए आपका इसके अंदर तो डबल बॉन्ड है देखिए, और यहाँ पे मान लीजिए आपका लगा हुआ है, सपोज मैंने कहा ये सी ऐसे कर देता हूँ, चलिए सी थोड़ा टफ बना दिया, OH देखिए थोड़ा टफ बना दिया। अब क्या है ये आपने कहा साहब पेरेंट चेन कौन होनी चाहिए, पेरेंट चेन तो आपने कहा साहब ये होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए पेरेंट चेन ये, क्योंकि आपका जो है ध्यान सुनिएगा, ये पेरेंट चेन इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इस पे फंक्शनल ग्रुप है। यानी कि अगर बाहर वाले पे फंक्शनल ग्रुप हो, अंदर पाई बॉन्ड हो, तो बाहर वाली चेन चाहे वो छोटी हो साइज में, वो पेरेंट चेन होगी। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 मिनिमम लोकेंट टू फंक्शनल ग्रुप, पहला नियम मैथ एथ प्रॉप, यहाँ लिख ले रहा हूँ देखिए PROP ब्रैकेट में A प्लस 1 ऑल, पहले एन आ गया, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, प्लस 1 डैश ऑल। इस O ने इस E को खाया, इस A ने इसे खाया, प्लस अब देखिएगा आप कहाँ पे लगा है 2 पे, 1 2 डैश ब्रैकेट में। अब देखिए ब्रैकेट ले रहा हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड आ गया है। अगर इसकी नंबरिंग अलग है और देखिए यहाँ पे आपके पाई बॉन्ड आ जाए या कुछ फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो आपको ये ब्रैकेट में 2 डैश कहाँ से जुड़ा है, 2 से जुड़ा है। डैश के अंदर क्या है देखिए मैथ एथ प्रोब्यूट पेंट, आप देख रहे हैं साइक्लो, यहाँ देखिएगा आप साइक्लो पेंट, देखिए 1 2 3 4 5 कहाँ से जुड़ा है पाई बॉन्ड, 1 2 3 से जुड़ा है देखिए। तो यहाँ साइक्लो CY लो, देखिए अब पेंट PENT, देखिए आप 1 2 3 ध्यान से देखिएगा, 3 पे इन है प्लस पेंट ब्रैकेट में A प्लस 3 ENE प्लस आइल, ये देखिए ये 3 इन प्लस आइल। तो आपने कहा साहब इसका नाम क्या हो गया आपके सामने, ध्यान देंगे आप, इस E ने इसे खाया यानी 2 साइक्लो, ये लिख ले रहा हूँ यहाँ में 2 डैश साइक्लो PENT डैश 3 डैश ENEYL, ये और यहाँ पे आया PROP AN डैश 1 डैश ऑल, ये इसका नाम हो गया। बिल्कुल आसान है, समझिए आप, ये पेरेंट चेन है, वैसे ही किया है, इसको आपने क्या माना, इसको आपने प्रीफिक्स मान लिया, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये प्रीफिक्स में आ जाएगा क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ आपका फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है आप जानते हैं। तो भले ही कार्बन यहाँ ज़्यादा है लेकिन सारे नियम खंडित हो जाएंगे। तो ये आपका सामने इसकी नेमिंग होगी। इसको आगे बढ़ाता हूँ, देखिए मैं इसको भी हटा दिया मैंने। अब थोड़े कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, तो आप लोग उसमें पैनिक ना होइएगा, ध्यान से देख रहे हैं आप, पहले की वीडियोस देखी हैं आपने, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आपने कहा साहब मान लीजिए मैंने कहा ये ऐसे ले लेता हूँ, देखिए इस तरह से कहता है कंपाउंड ये है, ये आपने कहा साहब मान लीजिए डबल बॉन्ड यहाँ है, यहाँ लगा दें हम
को लगा देते हैं, NO2 लगा दिया, NO2, और यहाँ लगा दिया मैंने CH डबल बॉन्ड CH COH। देखिए बाहर की कार्बन चेन ये है, फंक्शनल ग्रुप वहाँ कौन है? अरे ये तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप है, दैट हैज़ टू गेट 1 नंबर। आप जानते हैं टर्मिनल अगर जो फंक्शनल ग्रुप है उनमें C है तो उसको 1 नंबर दिया आता है, बताया मैंने आपको। तो साहब ये हो गया 1 2 3। देखिए आपने आसानी से निकाल सकते हैं, पहले इसका लिखा आपने, ये पेरेंट चेन है, क्या हो गया 1 2 3 मैथ एथ प्रॉप। देखिए आसान से लिख रहा हूँ, प्रॉप ऐसे लिखेंगे कभी गलती नहीं होगी। देखिए ब्रैकेट में A प्लस 2 पे क्या है इन 2 डैश ENE। देखिए आप ध्यान दे रहे हैं, प्लस आपने कहा 1 पे क्या है आपके, देखिए ओइक एसिड, यहाँ देखिए आप ये प्लस 1 ओइक एसिड, ठीक बात है। ये तो आपका ये निपट गया। अब किस पे 3 पे क्या लगा है, ये लिखा है देखिए 3, यहाँ से थोड़ा पास लिख दूँ ताकि आपको दिखाई दे, 3 डैश। अब यहाँ क्या है 1 2, देखिए 1 2, ये पाई बॉन्ड पहले आएगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपका इसमें पहली बात है हेक्स आ गया, और यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, 4 पे नाइट्रो 4 डैश नाइट्रो, देखिएगा आप, देखिए उसके बाद 1 2 3 4 पे नाइट्रो आ गया देखिए, और हेक्स है प्लस HEX ब्रैकेट में A प्लस 1 डैश ENE प्लस YL, ये इसका नाम हो गया। इस E ने इस A को खाया, इस E ने इसे खाया, इस O ने इसे खाया, क्या बन गया 3 डैश ब्रैकेट में 4 नाइट्रो हेक्स 1 इनाइल प्रोप, देखिए 2 इन 1 ओइक एसिड। इसको ध्यान से देख लें आप लोग, अगर कहीं दिक्कत हो तो मुझसे पूछे प्लीज़। आप लोग को व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक, ये मैंने हटा दिया, इसको देख लिया होगा आपने। धीमे धीमे हम टफ की ओर बढ़ रहे हैं तो आपको कन्फ्यूजन होगा, हालांकि आसान भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है। अब ये कहता है साहब इफ़ सेम फंक्शनल ग्रुप इज़ देयर, मान लीजिए कहता है साहब ये हमने ऐसे ले लिया, देखिए यहाँ पे ये C, ठीक। अब आपने कहा साहब ये यहाँ पे है, मान लीजिए ये OH लगा हुआ है, आपने कहा साहब OH यहाँ भी लगा हुआ है। अब दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, तो क्या नियम लगेगा, मान लेंगे कि फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। यानी नॉर्मल नियम क्या था, अगर आपके रिंग के अंदर कार्बन की संख्या चेन से ज़्यादा है या इसके इक्वल है तो ये पेरेंट होगी, इसमें रिंग में कम है कार्बन तो आपका ये पेरेंट होगा। यहाँ कहाँ है देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है यानी ये पेरेंट, ऐसे निकालेंगे आप लोग। देखिए मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, ये आपकी पेरेंट हो गई। अब ये पेरेंट हो गई तो ये क्या है आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया, उसी फॉर्म में निकालना है आपको। कैसे, ये पेरेंट है मेथ एथ प्रो ब्यूट पेन। देखिए फंक्शनल ग्रुप को आप मेन नंबर देंगे, आप जानते ही हैं, तो ये 1 2 3 4 5, देखिए PENT ब्रैकेट में A प्लस कोई पाई बॉन्ड नहीं है ANE प्लस 1 पे ऑल 1 डैश ऑल प्लस, अब प्रीफिक्स है, देखिए इसमें क्या है साइक्लिक है तो ये साइक्लो हो गया प्लस, अब इसके पहले इसका कहाँ से जुड़ा हुआ है 1 से, 1 2 3, देखिए 3 ऑल देख रहे हैं आप, ये एक साइड चेन 1 से जुड़ी है, इसको 1 मानेंगे जहाँ से जुड़ी है 1 2 3, तो आपने कहा साहब ये ध्यान देंगे मैथ एथ प्रॉप, तो क्या है ये 1 से जुड़ी है तो 1 डैश, देखिए PROP ब्रैकेट में A प्लस कोई पाई बॉन्ड नहीं है यानी आप AN होना चाहिए था प्लस YL होना चाहिए था प्लस 1 डैश ऑल होना चाहिए था। तो क्या है ये AN अपने आप हट जाता है, आप जानते हैं, बताया मैंने आपको, तो ये A हट गया। देखिए तो क्या बनता है ये 1 प्रोपाइल, देखिए 1 ऑल। अब ये O पहले आएगा अल्फ़ाबेट में तो 1 प्रॉप ये चीज़ पहले आ जाएगी, 1 ऑल आई, तो ये आपका इसका नाम हो जाएगा। यहाँ पे इस A ने इसे खाया, इस A ने इसे खाया, वही नियम लग रहे हैं। देखिए सिंपल आपको नियम लगाने हैं। साइक्लो ये इसके साथ आएगा क्योंकि ये पेरेंट ग्रुप है। इसको ध्यान से देखिए, आप अपने आप ट्राई कीजिएगा, ना हो तो मुझसे आप लोग व्हाट्सएप पे बताइएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए अगला लेते हैं, कहता है साहब कैसा भी ले लीजिए आपकी, अगर 2 ग्रुप एक साथ जुड़े हैं कुछ है, देखिए ऐसा हमने लिया, मान लीजिए ये है आपका, ये मान लीजिए C डबल बॉन्ड OH, या आपका जो है ये जुड़ गया CN, या मान लेते हैं हमने ले लिया C डबल बॉन्ड ONH2।
सीधे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो तो इसको, इस कार्बन को नंबरिंग अब नहीं दी जाती है, क्योंकि ये पेरेंट है 1 2 3 सो ऑन। देखिए 1 2 3 सो ऑन, 1 2 3 सो ऑन, ऐसे करते हैं। देखिए तो ऐसे में इनका जो है आप लिखते आप जो हैं जो सेकेंडरी होता है, लेकिन इसका आप प्राइमरी लिखेंगे, यानी कि आपका इसमें नाइट्राइल लिखेंगे। देखिए नेमिंग में तो ये सिंपल है आपका, आप जानते हैं साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लो हेक्स ब्रैकेट में आपका देखिए ए प्लस एन, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, प्लस अब आपका जो है ये क्या है, आपका एल्डिहाइड है। तो इसका आप जो है आपने, मैंने बताया हुआ है आप लोगों को कि क्या लगाते हैं, किसके लिए कब अल लगाते हैं, कब क्या लगाते हैं, तो वो लगाएंगे। इसमें नॉर्मल है, देखिए आपको सिर्फ बस ये ध्यान रखिए इस कार्बन को आपको नंबरिंग नहीं देनी है यहाँ पे। इसका आगे बढ़ता हूँ मैं, नेमिंग में उस कार्बन को कंसिडर नहीं करना है। मेडिकल में अब इतना आगे नहीं आता है, लेकिन इंजीनियरिंग में पूछ सकता है। देखिए तो आगे ऐसे ही आपने साहब कहा, मान लीजिए कहता है आपसे ये इस तरह से, ये अब अपने आप निकालिएगा, आप समझा रहा हूँ मैं सिर्फ आपको, डबल बॉन्ड हो, ये COOH, तो सेम नियम, ये 1 इसको नहीं मिलेगी नंबरिंग, देखिए 2 3 4 5 6, तो अगेन आप इसका निकाल लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि जो आउटर पे जस्ट डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यदि उसमें जो है C है तो उसको आप काउंट नहीं देंगे। बाकी सारे नियम बता चुका हूँ मैं आपको, तो इस तरह से आप इनकी नेमिंग कर लेंगे। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और इसके नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा मैं आप लोगों के लिए जो टफ IUPAC नेम है उनका डालूंगा, ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आए। थैंक यू।